In this question we have to find the number of integral solution that is satisfying the given equation. हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है that log of x square plus 2x to the base 2x square minus 2x plus 3, यहाँ पे to the base है x minus 3, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वल टू गिवन है 0। अब हमें पता है हमारा log 0 जब होता है जब डेट इज log 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू log 1, ठीक है। अब अगर कंपेयर करें इन दोनों लॉग्स को, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम यहाँ बेस x माइनस 3 करते जब ये 0 आएगा, तो अगर कंपेयर करते तो हमारे पास 1 इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा डेट log x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड टू द बेस 2x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास log a टू द बेस b होता है इक्वल टू x, तो इसे हम लिख सकते हैं डेट a इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर x। तो यही रूल अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 रेज टू पावर 1। तो रेज टू पावर 1 तो एज इट इज़ रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2x। इसको यहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अगर इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इसके फैक्टर्स बनेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3। अगर यहाँ से x कॉमन निकालिए x माइनस 1 और यहाँ 3 कॉमन निकालिए तो x माइनस 1। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 1 एंड 3। तो हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई 1 एंड 3, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू 3 पुट कर दी तो हमारे पास यहाँ पर log टू द बेस 0 हो जाएगा, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर 1 चेक करते हैं, अगर हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा log टू द बेस माइनस 2। हमें पता है कि log अगर हम बेस लेते हैं तो वो हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो ये लेस देन 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकती। मतलब दो हमारी वैल्यूज आई थी 1 एंड 3, डेट इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया डी, डेट इज 0।